और जिस मेन हाईलाइट के साथ इसको लॉन्च किया गया है स्नैपड्रैगन की चिप 8 एलीट है और दूसरा AI है। लेकिन जो लोग छोटे डिस्प्ले को लाइक करते हैं और एक हैंडी डिवाइस लेना चाहते हैं उनको अल्ट्रा के साथ नहीं जाना चाहिए। S25 इज द बेस्ट डिवाइस। आपको सेम टू सेम अप्रोक्सीमेटली सेम टू सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ ये फ्लैगशिप फोन मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन जी आया हूं। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज जिस डिवाइस का मैं रिव्यू आपके साथ लेके आया हूं वो सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज का फोन S25 है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स, आपने देखा कि बॉक्स के अंदर आपको एक डाटा केबल के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। ये फ्लैगशिप सीरीज का मिनी फोन है जो सैमसंग ने फर्स्ट टाइम स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ लॉन्च किया है। इससे पहले जो S24 या S23 थे वो एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ हमारे पास अवेलेबल होते थे, जबकि अल्ट्रा सीरीज के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता था। सो दिस टाइम सैमसंग डिसाइडेड टू लॉन्च दिस फोन विद स्नैपड्रैगन प्रोसेसर एंड इट्स वेरी गुड डिसीजन बिकॉज अल्ट्रा फोन जो है वो हर पर्सन के लिए फिजिबल नहीं है, जिसका स्क्रीन साइज बहुत ज्यादा होता है और एक बहुत बल्कि डिवाइस है। अगर आप सेल वाइज भी मैक्सिमम देखें तो 2024 और 2025 में जो अभी तक फ्लैगशिप सीरीज सैमसंग की सेल हुई है उसमें S24, S23 और S25 की सेल उसके अल्ट्रा मॉडल से ज्यादा है, क्योंकि ये एक हैंडी फोन है, सिंगल हैंड यूज के लिए है और एक परफेक्ट साइज के अंदर आता है। अगर आप यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंगली एक मोबाइल फोन सेलेक्ट करते हैं, अगर आप फ्लैगशिप फोन के साथ जाना चाहते हैं तो ये आपके पास बेहतरीन ऑप्शन आ जाती है। जैसे एप्पल में SE वेरिएंट आता है वो एक हैंडी साइज के साथ होता है, सेम टू सेम ये आपको हैंडी साइज में मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसकी की स्पेसिफिकेशन की बात कर लें। ये 12 GB रैम और 512 की स्टोरेज के साथ आ रहा है। 3 कैमरा सेटअप है इसके अंदर, जिसमें 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है। ये आपका 4000 mAh की बैटरी के साथ आ जाता है। 25 वाट की चार्जिंग और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग के साथ है। और जिस मेन हाईलाइट के साथ इसको लॉन्च किया गया है स्नैपड्रैगन की चिप 8 एलीट है और दूसरा AI है। तो सबसे पहले हम इसकी परफॉर्मेंस और रैम की बात करते हैं। टिल नाउ जो सबसे बेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट, ये उसके साथ आ रहा है जिसका Antutu स्कोर 2.2 मिलियन के करीब है। और इस दफा सैमसंग का S25 अल्ट्रा और सैमसंग का S25 दोनों वेरिएंट्स को स्नैपड्रैगन एलीट के सेम प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है और आपको रैम भी 12 GB मिल जाती है, जबकि इससे पहले S24 और S23 के अंदर आपको 8 GB की रैम अवेलेबल होती थी। गेमिंग और मल्टीटास्किंग की बात की जाए, नो डाउट स्नैपड्रैगन 8 एलीट इज द बेस्ट प्रोसेसर। सो आपको जो परफॉर्मेंस इसमें मिलने वाली है वो द बेस्ट है और हीटिंग को भी काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। जो आप S24 और S23 के अंदर एक हीटिंग इशू देखते थे वो भी आपको S25 में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो एंड्रॉइड के वेरिएंट 15 के साथ है। 7 मेजर अपडेट्स प्रॉमिस्ड बाय सैमसंग हैं, यानी एंड्रॉइड के वेरिएंट 22 तक आपको इसमें अपडेट्स मिलती रहेंगी और ये One UI 7.0 के साथ है। अब अगर हम इसके कैमरा सेटअप की बात कर लें, रियर साइड पर हमें 3 कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि सैमसंग S25 अल्ट्रा के अंदर हमें 4 कैमरा सेटअप मिलता है। इसके अंदर हमें 3 कैमरा सेटअप मिलता है। जो हमें मेन सेंसर देखने को मिलता है वो 50 मेगापिक्सल का 1.8 की फोकल लेंथ के ऊपर वाइड एंगल हमें मिलता है, जो कि हमें अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल का मिलता है। लेकिन नो डाउट वो जहां पर आपको 100x जूम प्रोवाइड करता है, ये आपको वहां पर 30x तक जूम प्रोवाइड करता है और 5x तक जो आपको इसमें 50 मेगापिक्सल के लेंस के साथ आपको जो जूम क्वालिटी मिलती है वो विदाउट एनी डिस्टॉर्शन मिल जाती है। दूसरा, आपको इसमें 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है जो कि अल्ट्रा में भी आपको सेम मिल जाता है। और तीसरा, अल्ट्रा वाइड भी आपको 12 मेगापिक्सल का इसमें सेंसर मिल जाता है, जो कि अल्ट्रा के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है।
है, बट नो डाउट विद AI प्रोसेस जो Samsung S25 रिजल्ट निकाल के लाता है कैमरा से, दैट इज द बेस्ट। डे टाइम में आपको बहुत ही नेचुरल कलर्स मिल जाते हैं और लो लाइट में भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। अगर हम इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ये आपको 8K 30 FPS के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देगा, जो कि आप 10 बिट लॉग के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ HEVC और H.264 दोनों फॉर्मेट्स में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4K 60 FPS तक आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 8K 30 FPS तक आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और अगर फुल HD की बात करें तो आप 240 FPS तक इसमें स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसके माइक्रोफोन आपकी स्टीरियो साउंड रिकॉर्ड करते हैं। HDR10+ की सपोर्ट ये आपको प्रोवाइड करता है और 10 बिट लॉग के अंदर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको डायनामिक रेंज बहुत अच्छी मिल जाती है। और अगर आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफी करना चाहते हैं और उसको बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग करके एक अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप इसमें 10 बिट लॉग के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर इसमें आप 10 बिट लॉग के अंदर कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करते साथ ही आप उसको ओरिजिनल कलर्स में फोन के अंदर सिंगल क्लिक ऑप्शन के साथ कलर ग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बेस्ट कलर ग्रेडिंग के लिए आपको मैनुअली टूल्स का यूज करना पड़ेगा। अगर हम इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो सेम S24 की तरह आपको 4000 mAh की बैटरी इसके अंदर मिल जाती है। अल्ट्रा के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन अल्ट्रा 6.7 इंचेस की स्क्रीन के साथ है, ये 6.2 इंचेस की स्क्रीन के साथ है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये आपको अल्ट्रा के करीब करीब सेम बैटरी टाइमिंग प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि आपके पास स्क्रीन साइज इसमें कम है तो आपकी बैटरी कंजम्पशन उस हिसाब से कम होती है। मैंने इसको यूज करके देखा है, नॉर्मल यूज के अंदर ये 2 दिन आराम से निकाल जाता है। चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो फ्लैगशिप फोन होने के साथ 25 वॉट की चार्जिंग बहुत कम है, इसको अच्छी चार्जिंग के साथ आना चाहिए था, लेकिन अल्ट्रा भी ऑब्वियसली ओनली 45 वाट की चार्जिंग के साथ आ रहा है, तो ये आपको 25 वाट की चार्जिंग के साथ मिल जाता है, जो कि 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और 4.5 वाट की रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। रियल टाइम इसकी बैटरी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली मजीद ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप इसके वेट की बात करें तो ये 162 ग्राम के वेट के साथ आ रहा है, जो कि S24 से भी कम है। और अगर इसमें डिस्प्ले की बात करें तो आपको इसमें AMOLED 120 हर्ट्ज के साथ 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आपको मिल जाता है, जो कि डे लाइट में भी आपके लिए बहुत ज्यादा विजिबल ब्राइटनेस होती है और आप इजीली इसको सनलाइट में भी यूज कर सकते हैं। ये 1080 बाय 2340 की रेजोल्यूशन के साथ आता है, ये 6.2 इंचेस की स्क्रीन के साथ आता है, जबकि वहीं पर अल्ट्रा 6.9 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आपके पास अवेलेबल है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन आपको इसके अंदर मिल जाती है, जो कि फ्रंट ग्लास और इसकी बैक साइड पे जो ग्लास है वो दोनों आपको विक्टस 2 की प्रोटेक्शन के साथ मिलते हैं। और जो इसकी बॉडी है वो एल्यूमिनियम बिल्ड है, जबकि S25 अल्ट्रा की जो बॉडी है वो टाइटेनियम बिल्ड के साथ आती है। IP68 की वाटर और डस्ट रेटिंग के साथ है, जो आपकी 1.5 मीटर की डेप्थ 30 मिनट्स तक उसको इजीली हैंडल कर सकता है। आर्मर एल्यूमिनियम 2 फ्रेम के साथ आता है ये। अगर हम इसके वेरिएंट्स की बात करें तो इसकी रैम आपको 12GB ही मिलती है, लेकिन स्टोरेज में ये आपके पास 128GB, 256GB और 512GB के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में आई थिंक सिर्फ 256GB और 512GB के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। और ये UFS 4.0 की स्टोरेज के साथ आता है। साउंड की बात करें तो बहुत ही बैलेंस्ड स्टीरियो स्पीकर्स हैं, काफी लाउड साउंड है। जो आप टैबलेट्स के ऊपर साउंड एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको उस तरह की साउंड इसमें सुनने को मिल जाती है। और अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये Wi-Fi 6E और Wi-Fi 7 को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ के वेरिएंट 5.4 के साथ है। NFC की भी सपोर्ट आपको मिल जाती है। इंफ्रारेड आपको इसमें नहीं मिलेगा, रेडियो आपको इसमें नहीं मिलेगा, और USB आपको Type-C 3.2 टाइप की आपको इसमें देखने को मिलती है। आपको इसमें अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो कि बहुत फास्ट वर्क करता है। इवन रेनी कंडीशंस में या आपके अगर फिंगर्स वेट हैं तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। S25 अल्ट्रा से S25 को मैंने क्यों प्रेफर किया, इसलिए कि ये एक हैंडी डिवाइस है। S25 अल्ट्रा एक बहुत ज्यादा बल्कि डिवाइस हो जाती है, जिसको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बल्कि डिवाइसेस में जब आपके पास टैबलेट्स अवेलेबल हो तो मेरी नीड के अकॉर्डिंगली मुझे एक हैंडी और स्लिम फोन चाहिए होता है, उस हिसाब से ये एक अच्छी फ्लैगशिप डिवाइस है। अल्ट्रा को हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल है, जो आपकी यूजेबिलिटी में आसानी पैदा करे तो एक सिंगल हैंडेड है। S25 अल्ट्रा और S25 दोनों 12GB रैम में आपको मिल जाएंगे। स्टोरेज भी आपको इसमें अच्छी मिल जाएगी। स्नैपड्रैगन एलीट का जो प्रोसेसर आपको उसमें मिल रहा है वही सेम टू सेम आपको इसमें मिल जाएगा। डिस्प्ले भी आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, सिर्फ डिस्प्ले साइज का डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल में दिस इज अ हैंडी डिवाइस। मेरे लिए ये ज्यादा फिजिबल है। जो लोग बड़े डिस्प्ले को लाइक करते हैं ऑब्वियसली वो अल्ट्रा के साथ जाएंगे, लेकिन जो लोग छोटे डिस्प्ले को लाइक करते हैं और एक हैंडी डिवाइस लेना चाहते हैं उनको अल्ट्रा के साथ नहीं जाना चाहिए। S25 इज द बेस्ट डिवाइस। आपको सेम टू
टू सेम, अप्रॉक्सीमेटली सेम टू सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ ये फ्लैगशिप फोन मिल जाता है। S25 और S25 अल्ट्रा में 2-3 से ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। मेन कैमरा सेंसर 50 मेगापिक्सल और 200 मेगापिक्सल का है, लेकिन 50 मेगापिक्सल का भी मोर देन एनफ है। इससे मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करूंगा ताकि आप इसकी क्वालिटी को मजीद जज कर सकें। कंप्लीट वीडियोस इसके साथ रिकॉर्ड करके डालूंगा और टैग भी करूंगा इस डिवाइस के साथ, और इस डिवाइस के हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, इसकी वीडियोस भी मैं साथ साथ लेके आऊंगा। One UI 7 के ऊपर भी मैं इसकी वीडियोस लेकर आपके सामने आऊंगा। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दें। आपका अपना चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। इसी के साथ अभी के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।